Hello बच्चों, let's read our question. Our question says enlist two characteristics of ecosystem. हमारा की कॉन्सेप्ट है इकोसिस्टम. इकोसिस्टम का डेफिनेशन होता है that it is a system that includes both biotic and abiotic components that function as a unit. अगर इसे हम इजी शब्दों में समझें तो इकोसिस्टम एक ऐसा एरिया है जहां लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट करती हैं with each other and live together. अगर हम आगे बढ़े to the characteristics of an ecosystem, फर्स्टली हमें पता है कि इकोसिस्टम प्राइमरी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी होता है. अब ये इकोलॉजी है क्या? इकोलॉजी is the study of relationships. और ये हमने अभी देखा है कि इकोसिस्टम इज द इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. इससे हम कह सकते हैं कि एन इकोसिस्टम is a structural and functional unit of ecology because ecology study of relationships होता है. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है nutrients are cycled back into the ecosystem. इससे मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगी. एक नॉर्मल लैंड बेस्ड या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को देखें तो वो स्टार्ट होता है सॉइल से. सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पास ऑन करता है ग्रास को. जब ग्रास ग्रो हो जाते हैं तो इसके सारे न्यूट्रिएंट्स डियर में चले जाते हैं क्योंकि डियर ग्रास को खाते हैं. और डियर के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे लायंस में चले जाते हैं क्योंकि लायंस डियर्स को खाते हैं. बट एक बार लायंस की डेथ हो जाती है, उनके जो रिमेन्स हैं वो न्यूट्रिशियस रिमेन्स वापस सॉइल में ही चले जाते हैं. इसका मतलब कि जो न्यूट्रिएंट स्टार्ट सॉइल से हुए थे वो वापस आके सॉइल पे ही खत्म हुए हैं. इसका मतलब है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक इकोसिस्टम में साइकिल के फॉर्म में ट्रांसफर होते रहते हैं. इस तरह से हमारे दो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन किए गए हैं. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.